हम उस महान हस्ती को सुनेंगे, उस गंगोत्री को जानेंगे, उस गंगोत्री को देखेंगे जिन्होंने इस बिजनेस की शुरुआत आज से कुछ साल पहले शुरू किया था। शायद हम आप जैसे शुरू करते हो वैसे ही, उनका बैकग्राउंड वैसे ही भारतीय सेना से हैं, ऑलरेडी बहुत प्रतिष्ठित सर्विस में थे, एक नंबर के खिलाड़ी। हरियाणा के लोग आप जानते हैं, बोलिए सभी लोग, पूरे देश में वीर खिलाड़ी अगर पैदा होते हैं तो हरियाणा में पैदा होते हैं। कबड्डी के टॉप प्लेयर भी थे और योद्धा भारतीय सेना के महान योद्धाओं में से थे। और इस बिजनेस में जिस दिन वो आए, यकीन मानिए डायरेक्टली इंडस्ट्री को एक नई दिशा दे दिया उन्होंने, एक नई दिशा। उनका वर्क एथिक्स अगर जान लिया जाए तो रोंगटे खड़ा हो जाता है। हार्ड वर्क का दूसरा नाम है उनका। और ईगो क्या होती है, मैंने उनके जीवन में आज तक ईगो दिखा ही नहीं, पता नहीं क्यों। क्या गंभीरता है, क्या सरलता उनके अंदर, कितनी सहजता उनके अंदर, और कद आसमान है, आसमान पे है। अब चाहेंगे इस पल को बिल्कुल पाठशाला बना दिया जाए, इसको गुरुकुल बना दिया जाए, और वो बनेगा हमारे आपके टीचेबिलिटी से। तो मैं चाहूंगा आप सभी लोग खड़े होकर अपने गुरु को कैसे आमंत्रित करते हैं, मुझे नहीं बताने की आवश्यकता है। जोरदार तालियों के साथ में हल्ला बोल के मंच में आमंत्रित करते हैं। इस आज के सेलिब्रेशन में हम सभी के पथ प्रदर्शक आदरणीय श्रीमान नरसिंह गिरवाल सर। दोस्तों सभी को नमस्कार। नमस्कार इंडिया। एक्साइटेड है? एक्साइटेड तो होना ही था। मैंने सुना है कि अगर एक डायमंड के आदमी दर्शन कर ले श्रद्धा भाव से तो उसका जीवन तैर जाता है। लेकिन आज आपने 20 डायमंड के दर्शन किए और 3 डायमंड को साक्षात अपनी आंखों के सामने डायमंड बनते हुए देखा, तो मुझे ऐसे लगता है इस हॉल में जितने भी लोग बैठे हैं इनकी आने वाली पीढ़ियां भी तैरने वाली है, पीढ़ियां तैरने वाली है, ऐसे मुझे लगता है। थैंक यू, बैठिए प्लीज। दोस्तों एक्साइटेड है? दोस्तों मैं इस हॉल में जितने भी लोग बैठे हैं इन सारे लोगों को बधाई देना चाहूंगा। आज आपने 3 लोगों को डायमंड बनते हुए देखा है और आज विश्वास करके जाइए अगला डायमंड बनने की बारी आप लोगों की है। आपकी भी ऐसे ही होने वाली है, आपकी डायमंडशिप ऐसे होने वाली है। क्या उसके लिए तैयार हैं? तैयार हैं? और दोस्तों 5 स्टार होटल में बुला के, जेपी में बढ़िया 5 स्टार का खाना खिला के, डायमंडशिप की रिकॉग्निशन दिखाने के बाद भी अगर किसी को विश्वास नहीं हो तो अपना ब्लड टेस्ट कराने की जरूरत है। इसका मतलब उसमें जीत का डीएनए नहीं है टाइगर में। और मुझे ऐसा लग रहा है इस हाल में आए हैं तो सबके अंदर जीतने का जज्बा है, कुछ बड़ा करने का जज्बा है। और आपके जज्बे को बरकरार रखने वाले द्रोणाचार्य आपके साथ में है। और श्री माधव जी के रूप में, माधव जी का काम मैं आज 20 साल हो गए और करीब 20 सालों से हम उनके साथ में हैं। 20 साल से मैं देख रहा हूं उन्होंने खुद को तराशा और लगातार एक लीडर को तराश रहे हैं वो। और तराशते तराशते आज 500 से ज्यादा डायमंड उन्होंने अपनी टीम में बनाए हैं। मैं चाहूंगा खड़े होके माधव जी के लिए जोरदार तालियां, जोरदार। वंडरफुल, थैंक यू वेरी मच। और माधव जी जैसे अपलाइन होना, लीडर होना और इस
जहाज के कप्तान होना अपने आप में बहुत भाग्य की बात है। तो मैं आप सारे लोगों को बधाई देना चाहूंगा और आप लोगों को कांग्रेचुलेट करना चाहूंगा। दूसरा, माधव जी के कदम से कदम मिलाते हुए और पूरे पुलिस डिपार्टमेंट को डायमंड बनाने का ठेका लेने वाले कोई और नहीं, और सबके पहले युगों में भी सिद्ध किया था उन्होंने और आज इस युग में भी सिद्ध कर रहे हैं। उसका नाम कोई और नाम नहीं है, उसका नाम परशुराम जी है। परशुराम जी, जोरदार तालियां परशुराम जी के लिए, जोरदार। थैंक यू वेरी मच। परशुराम जी जैसे लीडर आपके साथ में हैं, आप लोगों को चिंता करने की जरूरत नहीं है, बस उनको फॉलो करते जाइए। मैंने सुना था बिग बॉय टॉयज, जिन बच्चों को बचपन में खिलौने नहीं मिलते वो बड़े होने के बाद खिलौने लेते हैं, और इन्होंने बिग बॉय टॉयज लिए, छोटे खिलौने नहीं, छोटे बच्चे वाले खिलौने नहीं, बिग बॉय टॉयज लिए। हार्ले डेविडसन जैसी गाड़ियां, रेंज रोवर जैसी गाड़ी और फॉर्च्यूनर जैसी गाड़ी लेके दिखाई और ये सिद्ध कर दिया कि एक सामान्य सी नौकरी करने वाला बंदा यहां पे लाठ काट के सपने पूरे कर सकता है, लाठ काट के सपने पूरे कर सकता है। यस और नो? दोस्तों, परशुराम जी के कदम से कदम मिलाते हुए चले बीबी यादव जी, बृजभूषण यादव जी, जिनको पर्सनली मैं जानता हूं गोरखपुर से, उनके साथ में आए घनश्याम यादव जी और फिर अच्छे यादव जी, और उसके बाद तो इन्होंने लाइन लगा दी। बाकी के तो नाम ना तो मुझे याद करने की जरूरत है ना मैं याद करूंगा, क्योंकि मैंने ठेका थोड़ी ले रखा सबका, बाकी का ये करेंगे। लेकिन मैं ये जरूर बताना चाहूंगा, ये ऐसे लीडर हैं, ये ऐसे पिलर हैं, आप इन पे विश्वास कीजिए, इनका हाथ पकड़ के चलते रहिए, और जो सिस्टम बताता है और जो ये लोग बताते हैं उन बातों को फॉलो करते रहिए लगातार। आपकी जिंदगी में भी बहुत जल्द ये दिन आने वाला है। कितने लोग उसके लिए तैयार हैं? तैयार हैं? दोस्तों, मेरे बारे में वैसे बताया, मैं गवर्नमेंट जॉब में था, आर्मी में, यहीं पे आगरा में मिलिट्री हॉस्पिटल में था। उस टाइम पे मैंने ज्वाइन किया था, और अभी नवंबर में मुझे 20 साल हो जाएंगे। इसमें कितने साल हो जाएंगे? फौज में नौकरी मैंने 19 साल करी थी, लेकिन सेफ सब में 20 साल हो गए। सही है, 1 साल ज्यादा हो गया। और अभी मेरा बेटा इंग्लैंड में 5 साल पढ़ाई करके आया है, वो भी इसी में काम करने के लिए मतलब चार्ज ले लिया है, वो भी इसी में काम करेगा। हमारी नेक्स्ट जनरेशन भी इसमें आ गई है। तो ऐसी महान सेफ सॉफ्ट कंपनी, हमारे महान डायरेक्टर्स और हमारे ग्रेट मेंटर्स के लिए चाहता हूं मैं जोरदार तालियां होनी चाहिए, जो नेक्स्ट पीढ़ी भी आगे यहां पे काम करे। थैंक यू। दोस्तों, इस बिजनेस में आने के बाद जल्दी, फास्ट और शॉर्ट, दमदार वाली सफलता चाहिए, और जल्दी डायमंड बनना चाहते हैं तो एक मंत्र यहां पे हमको सीखना पड़ता है। कितने लोग उसको जानना चाहते हैं? जानना चाहते हैं? और वो मंत्र है, जिस मंत्र ने माधव जी को माधव जी बनाया, वो मंत्र है जिसने परशुराम जी को परशुराम जी बनाया, जिस मंत्र ने बीबी यादव जी को बीबी यादव बनाया, घनश्याम यादव जी को घनश्याम यादव बनाया, अच्छे यादव जी को अच्छे यादव बनाया। वो मंत्र को कितने लोग जानना चाह रहे हैं? दोस्तों, सारे लोग जानना चाह रहे हैं? सारे जानना चाह रहे हैं? वो एक ही मंत्र है दोस्तों, उसका नाम है, हमारी सेफ सॉफ्ट कंपनी का जो अभी टारगेट दिया है, वो टारगेट है, जो भी आदमी टारगेट जीतता है वो लठ काट के डायमंड बनता है, लठ काट के विदेश यात्रा करता है, लठ काट के फॉरेन ट्रिप करता है, लठ काट के लग्जरी कार लेता है। बोलते सर, इस मंत्र की पूंछ उखाड़ेंगे, डायमंड बनकर दिखाएंगे, उसके लिए टारगेट जीतना पड़ेगा, जीतेंगे। और दोस्तों, माधव जी ने शुरुआत से मैं देख रहा हूं, जब से इस बिजनेस में आए, होश संभाला, सीखा, एक ही काम किया, टारगेट पे काम किया। परशुराम जी को मैं देख रहा हूं, एक ही काम किया, टारगेट पे काम किया। और बीबी यादव जी ने एक ही काम किया, टारगेट पे काम किया। घनश्याम यादव जी ने एक ही काम किया, टारगेट पे काम किया। और इन्हीं के कदमों पे चलते हुए अच्छे यादव जी ने भी एक ही काम किया। किस पे काम किया? टारगेट।
और मैं आप लोगों से सवाल पूछना चाह रहा हूं, अगर कोई आदमी टारगेट करता जाए और लगातार करता जाए और टीम में भी प्रमोट करता जाए, आप बताओ डायमंड बनेगा कि नहीं बनेगा? लट गाड़ के बनेगा। उसके बाद लग्जरी गाड़ी आएगी कि नहीं आएगी? उसकी लोग दोनों लेग चलेंगे कि नहीं चलेंगी? उसका नाम कंपनी की वेबसाइट पे आएगा कि नहीं आएगा? उसको अपलाइन प्यार करेंगे कि नहीं करेंगे? उसकी टीम मोटिवेट होगी कि नहीं होगी? उसके घर में पैसा आएगा कि नहीं आएगा? आएगा कि नहीं आएगा? तो दोस्तों, ये जब सारे काम टारगेट करने से होने हैं तो क्या करना चाहिए? सारे लोग बोले। देख, कद्दू में और इंसान में एक ही फर्क होता है कि कद्दू बोल नहीं सकता और इंसान, और जो बोलता है वो इंसान है, जो नहीं बोलता हो, ऐसा मत बोलो, कोई बुरा मान जाएगा। तो क्या करना पड़ेगा? क्या करना पड़ेगा? टारगेट करने के लिए तैयार है? और दोस्तों, मैं इंट्रोड्यूस जरूर करना चाहूंगा कि इस बिजनेस में अगर आप लगातार प्लान दिखाते हैं और आए तो बेस्ट, नहीं तो नेक्स्ट करते हैं, और आपको नेगेटिव रिस्पांस मिले उसके बावजूद भी आप काम करते रहते हैं, और आप लोगों का फॉलोअप करते हैं, प्लान दिखाते हैं और लोगों को कोर बनाते हैं, तो कैसे आपके साथ में नेक्स्ट जनरेशन भी कंधे से कंधा मिला के काम करती है? इसका एग्जाम्पल हमारे बीच में मेरे एक साथी थे, मिस्टर अर्जुनन जी, जो फौज में मेरे साथ हवलदार थे, एमएच आगरा में ही उन्होंने ज्वाइन किया था और उन्होंने काम करना शुरू किया, और काम करते करते उनकी टीम में काम हुआ, वो क्राउन लेवल तक पहुंच गए थे। क्राउन लेवल में पहुंचने के बाद हार्ट अटैक की वजह से इस दुनिया में नहीं रहे, क्योंकि दो सच्चाइयां हम सबको मालूम है। नंबर एक, इस पृथ्वी लोक पे आने की एक डेट होती है, और नंबर दो, सारे लोग ज्ञानी आदमी हैं, कई लोग बोल नहीं रहे जाने की, बोला डेट होती नहीं है जाने की। जाने की भी डेट होती है कि नहीं होती है? तो हार्ट अटैक की वजह से वो हमारे साथ में नहीं रहे। लेकिन आप बताओ, जब वो क्राउन लेवल पे हैं तो उनकी टीम रहेगी कि नहीं रहेगी? आज भी उनकी टीम काम कर रही है, और अर्जुनन साहब के जाने के बाद उनका एक बेटा है, एक बेटी है, उन्होंने उसको टेक ओवर किया और टेक ओवर करके इस बिजनेस को कंटिन्यू कर रहे हैं। उनको क्राउन की आईडी मिली थी और आज उनकी आईडी पे क्राउन एम्बेसडर आ चुका है, और उनकी बेटी यहां पे मौजूद है। क्यों? अनीता ने, इनके पापा नहीं है, 15 जुलाई 2021 में इनके पापा नहीं रहे थे, 20 में, लेकिन 4 सितंबर 2021 को इन्होंने अपने पापा का सपना पूरा करते हुए, क्योंकि उनका सपना था एक BMW 1 करोड़ की लें, तो इन्होंने 1 करोड़ की गाड़ी भी ली अपने पापा के नहीं होने के बावजूद भी इस बिजनेस से। और अनीता ने इस बिजनेस में अपनी मम्मी के भी ड्रीम पूरे कर रही है और लगातार टीम में भी अपनी सपोर्ट कर रही है। तो मैं चाहता हूं अनीता जी को सुनने के बाद कितने लोगों को लग रहा है कि सर हम भी डायमंड बन के दिखाएंगे? तो मैं चाहता हूं एक जोरदार तालियां हो जाए अनीता जी के लिए, बहुत ज्यादा जोरदार। थैंक यू। तो लास्ट में दोस्तों, क्योंकि हमको तीनों डायमंड को भी सुनना है और आज बड़ा डिसीजन एक लेके जाना है, तो एक डिसीजन आप ले लिए कि मुझे भी डायमंड बनकर दिखाना है। क्या हम डिसीजन ले पाएंगे? कितने लोग बोल रहे सर डायमंड बनकर दिखाएंगे? डायमंड बनेंगे? और कितने लोग बोल रहे सर डायमंड तो बनना है लेकिन ये वाला टारगेट भी जीत के दिखाएंगे? जीतेंगे, जीत के दिखाएंगे। तो दोस्तों, अगर आपने टारगेट जीता और लगातार ये काम करते रहे तो आपको डायमंड बनने से कोई नहीं रोक सकता। आप इस सेफ शॉप में एकदम राजा जैसी जिंदगी जियोगे, क्योंकि जो आदमी टारगेट जीतता है वो राजा जैसी जिंदगी जीता है, और जो टारगेट नहीं जीतता है वो गुलाम का गुलाम ही रह जाता है। या सुनो, तो कितने लोग बोले राजा जैसी जिंदगी जिएंगे सर, तो टारगेट जीतेंगे? तो दोस्तों, मैं कुछ एक छोटी सी बात बता के अपनी वाणी को विराम दूंगा, लेकिन उस बात में को पकड़ना है, समझना है, क्योंकि आज डायमंड बनने की कसम और मुट्ठी हमने बांधी है, किसी और ने नहीं बांधी है। सुनो, कितने लोगों ने मुट्ठी बांधी है? तो अभी टारगेट जीतने की भी मुट्ठी हमको बांधनी पड़ेगी कि नहीं बांधनी पड़ेगी? तैयार हैं?
दोस्तों मैं एक ही बात बोल के अपनी वाणी को विराम दूंगा कि एक बार गुरु द्रोणाचार्य अपने शिष्यों को ट्रेनिंग दे रहे थे। आपको पता है कौरव और पांडव उनके शिष्य थे और गदा चलाने की ट्रेनिंग दे रहे थे। किसकी ट्रेनिंग दे रहे थे? गदा चलाने की। उसी टाइम पे उन्होंने दुर्योधन को बुलाया और दुर्योधन को बोला मैं आपका गुरु हूं, मुझे प्यास लगी है, गदा मारो और पानी निकालो। तो दुर्योधन लेके गदा और ऐसे बोलने लगा, गुरुजी गदा मारूंगा तो पानी निकलेगा कि नहीं निकलेगा? गुरुजी कहां मारूं गदा? तो उन्होंने बोला रुक जाओ, पीछे हट। और भीमसेन को बुलाया, बोला भीमसेन आगे आओ, गदा मारो और पानी निकालो। और भीमसेन ने ली पोजीशन और गदा मारने लगा। तो बीच में ही रोक दिया गुरु द्रोणाचार्य जी ने और एक ही लाइन बोली, बोला रुक रुक रुक। अरे बोला गुरुजी क्यों रोक दिया आपने? मैं तो मार के गदा भी निकाल देता पानी। बोला नहीं नहीं, मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं। बोला पूछो गुरुजी। बोला आप ये बताओ, जो सवाल दुर्योधन के मन में आया वो तेरे मन में क्यों नहीं आया, क्या बात है? तो उन्होंने क्या बात बोली जानना चाहेंगे? उन्होंने एक ही बात बोली कि गुरुजी ये दुर्योधन है, साला लटूरा है, डरपोक है, ये कामचोर है, इसको भरोसा नहीं है अपने गुरु पे, इसको भरोसा नहीं है अपनी विद्या पे, और इसको भरोसा नहीं है अपने बाजुओं पे, अपनी हिम्मत पे, मेहनत पे। लेकिन गुरुजी ये भीमसेन है, इसको भरोसा है अपने गुरु पे, अपनी विद्या पे, अपने सिस्टम पे, अपने टारगेट पे। और बोला गुरुजी ये भीमसेन है, इसको भरोसा है अपने बाजुओं पे, साला जहां गदा मारेगा वही पानी निकलेगा। बस एक ही कमिटमेंट है, खड़े रहिए एक सेकंड। कितने लोग बोलते हैं सर गदा भी मारेंगे पानी भी निकलेगा, टारगेट भी जीतेंगे और डायमंड भी बनेंगे? तैयार है? तैयार है? थैंक यू वेरी मच, विश यू ऑल द बेस्ट।